नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्राइम टाइम 8 PM में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। खरगोन में रामनवमी जुलूस के दौरान भड़की हिंसा के बाद MP पुलिस हाई अलर्ट पर है और पूरे प्रदेश में सुरक्षा के तगड़े इंतजामात किए गए हैं। राजधानी भोपाल समेत संवेदनशील जिलों में सेंट्रल पुलिस बल को तैनात किया गया है। खरगोन में हिंसा के बाद मध्य प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद मैदानी पुलिस को फ्री हैंड कर दिया गया है। त्योहारों के दौरान माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। भोपाल समेत प्रदेश के तमाम संवेदनशील जिलों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। राजधानी भोपाल में चप्पे चप्पे की निगरानी के लिए करीब 6000 पुलिसकर्मियों की तैनाती हुई है। पूरे राजधानी को 4 जोन में बांटा गया है। 4 जोन्स हैं हमारे। उन चारों जोन्स में चिन्हित किए गए हैं स्थान जहां पर संवेदनशीलता ज़्यादा है, अधिक है। उन स्थानों पर पृथक से पुलिस बल लगाया गया है। साथ ही जो रिजर्व पुलिस का फोर्स रहता है वो भी अलग अलग जगह स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉयड उनको किया है। जो अधिकारी हैं और हमारे पुलिस थाने का जो स्टाफ है, जो बीट प्रभारी हैं, कांस्टेबल्स, उन्होंने प्रत्येक बीट में बैठकें ली हैं शांति समिति की और यही पुलिस को पूरा भरोसा है कि शांतिपूर्वक ये दोनों त्यौहार। तो वहीं त्योहारों के दौरान मिले इनपुट के आधार पर MP पुलिस की साइबर सेल की टीम सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर भी नजर रख रही है। सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो सोशल मीडिया सेल है वो लगातार ये वॉच करते रहता है। जो भी व्यक्ति कोई भी अफवाह के रूप में या कोई आपत्तिजनक इस प्रकार का वक्तव्य देता है, पोस्ट देता है, जिससे जो सांप्रदायिक भावना भड़क सकती है या किसी प्रकार से अफवाह के रूप में भी अगर कोई पोस्ट करता है जिससे कोई घटना जन्म लेती है, तो उसको पुलिस मॉनिटर करती है और उस पर कड़ी कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश थानों को दिए हैं। तो वहीं खरगोन में भी त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। ड्रोन से पुलिस शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। यहां करीब 1300 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। तो वहीं संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है। सुरक्षा को लेकर पूरे पुख्ता इंतजाम है। हमारे पास इस समय जो फोर्स है वो पूरा हमारा डिप्लॉयड है हर जगह। मेन जो हमारे चेक पॉइंट्स हैं वहाँ पर बल बढ़ाया गया है। इसके साथ ही हम लोगों ने हमारी जो मोबाइल्स हैं उसको बढ़ा दिया है, मोटरसाइकिल मोबाइल्स हैं उसको बढ़ा दिया है और हमारे सेक्टर जो मोबाइल्स हैं उसको भी बढ़ाया है। पुलिस ने राज्य में ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी रखा है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। खरगोन हिंसा के बाद हाई अलर्ट पर है पुलिस। तो वहीं मध्य प्रदेश में किए गए सुरक्षा के तगड़े इंतजामात के कोई भी अप्रिय घटना न हो। MP पुलिस के साथ ही केंद्रीय पुलिस की भी तैनाती इसमें की गई है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद मैदानी पुलिस को फ्री हैंड कर दिया गया है। माहौल खराब करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी खास नजर रहने वाली है। आगे बढ़ेंगे। 2008 में बेटियों को घर की लाडली और लक्ष्मी बनाने का बीड़ा उठाकर CM शिवराज ने MP में 5 साल नहीं पूरे 15 साल की पारी मजबूत की थी। चौथे कार्यकाल में एक बार फिर से वही बेटियां शिवराज सरकार की फिक्र बनी हैं। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी का उत्सव मनाने की तैयारी कर रही शिवराज सरकार में अब मां तुझे प्रणाम योजना लॉन्च की गई है और प्रदेश की 196 लाडलियां वाघा बॉर्डर भेजी गई। CM शिवराज ने इस मौके पर कहा कि ये उनके लिए भावुक कर देने वाला क्षण है कि आज प्रदेश में 43 लाख लाडली लक्ष्मियां हैं। मां तुझे प्रणाम योजना में प्रदेश भर से वाघा बॉर्डर जा रही 13 बरस से ज्यादा उम्र की छात्राओं का चयन लाडली लक्ष्मी योजना के जरिए किया गया। सियासी तौर पर क्या इससे भविष्य के वोटर पर लगाया गया दाव कहा जाए? देखिए रिपोर्ट। वाघा बॉर्डर जाने का एक क्रेज तो था, पर आपसे मिलने का सबसे ज्यादा था। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम उनसे मिलेंगे जिनने हमें ये मौका दिया, हमारे मुख्यमंत्री साहब से, हमारे प्रियजन से, जो हमारे रोल मॉडल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये दिया। माँ तुझे प्रणाम और लाडली लक्ष्मी योजना जैसी चीजें हमें प्रभावित करती हैं आगे बढ़ने के लिए, हमारे फ्यूचर को साकार करने के लिए। हमें आत्मविश्वास देती है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं।
सरोकार की सियासत का नतीजा है ये। शिवराज जिस सियासत की महारत रखते हैं, ये वो बेटियां हैं जो सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना का हिस्सा बनी और अब सरकार की मां तुझे प्रणाम योजना में वाघा बॉर्डर भेजी जा रही हैं। प्रदेश भर से 196 लाडलियों का वाघा बॉर्डर के लिए चयन किया गया। खुद सीएम शिवराज और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने उन्हें विदाई दी। योजना का मकसद ये कि इन बेटियों के भीतर देशभक्ति के भाव को बरकरार रखा जा सके। मौका इस नई योजना की शुरुआत का था, लेकिन सीएम शिवराज ने बताया कि इन लाडलियों के जीवन के हर मोर्चे पर सरकार किस तरह उनका संबल बनकर खड़ी हुई है। हमारी सेना वीर जवान किन परिस्थितियों में हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, और इसलिए हमने तय किया मां तुझे प्रणाम, क्योंकि उनके कारण मां मतलब भारत माता सुरक्षित है। तो हम सीमा पे जाके प्रणाम करेंगे मां को, और अपने गांव की माटी ले जाके वहां के सैनिकों का तिलक करेंगे, वहां उनसे गपशप करेंगे, चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे किन परिस्थितियों में कैसे वो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनसे डिस्कशन करना, अपने गांव के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में वहां बता सकते हैं कि हमारा प्रदेश कैसा काम कर रहा है, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। तो उनके साथ अच्छा आपका डिस्कशन होगा, और जब आप आएंगे तो वहां की माटी का तिलक लगा के आएंगे। कार्यक्रम में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने भरोसा जताया कि जिस तरह लाडली लक्ष्मी योजना को बाद में देश की कई सरकारों ने लागू किया, उसी तरह मां तुझे प्रणाम योजना भी सराही और अपनाई जाएगी। ये एक ऐसी योजना थी, मैं आपके सामने कहूं कि राष्ट्रीय स्तर पे सब मुख्यमंत्री जो दूसरे देशों प्रदेशों के थे उनने सारे अपनाया, और मैं कहती हूँ आज कि माननीय सीएम साहब ने ये जो मां तुझे प्रणाम लॉन्च किया था हमारे स्पोर्ट्स विभाग से, ये भी दूसरे मुख्यमंत्री अपनाएंगे। ये मुझे पूरा इसमें विश्वास है, जिस तरह से हम करते हैं। वाघा बॉर्डर के लिए रवाना हुई प्रदेश भर की 196 बेटियां 7 मई को वापस आएंगी, लेकिन ये यात्रा भी ऐतिहासिक होने वाली है। बॉर्डर पर इन लाडलियों की रक्षा करेंगी बेटियां। एमपी पुलिस की सब इंस्पेक्टर रैंक की 6 पुलिस अधिकारी भी वाघा बॉर्डर रवाना हुई हैं, जो पूरी यात्रा में लाडलियों के साथ साए की तरह मौजूद रहेंगी। भोपाल में रंजना दुबे, शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मां तुझे प्रणाम योजना की फिर से शुरुआत हो चुकी है। कमलनाथ सरकार में बंद हो गई थी ये योजना, शिवराज सरकार ने इसे फिर से शुरू कर दिया है। देशभक्ति जगाने की योजना एमपी में फिर से शुरू की गई है। वाघा बॉर्डर घूमने गई 196 लाडलियां, लाडली लक्ष्मी योजना से इसमें सिलेक्शन हुआ इन सभी का। बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में भी लागू ये योजना हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। गांजा सियासत का मुद्दा भी बन सकता है क्या? एमपी में यह भी हुआ है। अपने विवादित ट्वीट और बयानों के जरिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह के गांजे पर दिए गए ज्ञान से गरमा गई है सियासत। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह गांजे के सेवन को लेकर नया शोध लेकर सामने आए हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा कि गांजे का सेवन नौजवानों में इसी वजह से बढ़ा है क्योंकि गांजे को हमेशा धर्म से जोड़ा जाता रहा है। जवाब में जब बीजेपी उतरी तो गांजे पर ट्विटर वॉर छिड़ गया है। गांजे पर कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह के ज्ञान पर सियासी बवाल भले न मचा हो, लेकिन सवाल उठने लगे। लक्ष्मण सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि गांजे को शिव बूटी का नाम देकर धर्म से जोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि नौजवानों में इसका सेवन लगातार बढ़ता जा रहा है। लक्ष्मण सिंह अपने ट्वीट में शास्त्रों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि शिवजी ने अमृत मंथन में निकला विष पिया था, गांजा नहीं। हालांकि कांग्रेस विधायक के इस बयान से कांग्रेस ने ही किनारा कर लिया।
वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह जी ने जिस तरह से अपनी बात रखी है वो उनकी व्यक्तिगत बात है, वो स्वयं बता सकते हैं किस आधार पर उन्होंने ये ट्वीट किया है। कांग्रेस पार्टी और हमारे तमाम नेता धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और तमाम धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेते हैं। उधर लक्ष्मण सिंह के इस ज्ञान पर बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने तथ्यों के साथ पलटवार किया और बताया कि गांजे से क्यों नशे की लत नहीं लगती। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में किया जाता है और फिर लक्ष्मण सिंह पर ये तंज भी किया कि धर्मनिरपेक्ष दिखने के फेर में भगवान शिव को बदनाम न करें। और मुझे तो आपत्ति इस बात पर है कि नशा तो किसी भी प्रकार का खराब होता है और उस नशे को भगवान शिव जी से जोड़कर उसके ऊपर दोषारोपण करना, तो आप कहना क्या चाहते हो? क्या विश्व में, यूरोप में, अमेरिका में जो लोग गांजे का सेवन करते हैं वो शिव भक्त हैं या शिव जी से प्रेरणा लेके करते हैं? तो मुझे लगता है ऐसे अनर्गल प्रचार को लक्ष्मण सिंह जी के लिए माफी मांगना चाहिए। लक्ष्मण सिंह विवादों से ही सुर्खियां बटोरने की राजनीति के आदी रहे हैं, फिर इसके लिए भले वो बीजेपी के संगतकार बन जाएं या अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ जाएं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो गांजा पर एमपी में सियासत लगातार जारी है और नेताओं के बीच ट्विटर वॉर छिड़ा हुआ है। गांजे को शिव की बूटी बताने पर यह बवाल हुआ। बीजेपी बोली गांजे का होता है आयुर्वेद में इस्तेमाल, शिव ने विष पिया था, गांजा नहीं। लक्ष्मण सिंह के बयान से कांग्रेस ने भी किनारा कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। अमूमन नेताओं के शादी ब्याह में चर्चे उनकी शादी समारोह के तामझाम और शाही इंतजामों के होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी विधायक हीरा लाल अलावा की शादी कई जगहों से सुर्खियां पा रही है। पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाज और अंदाज तो इसकी एक वजह है ही। चर्चा इस ब्याह में पहुंचने वाले सियासी मेहमानों को लेकर भी है। जयस नेता हीरालाल अलावा की शादी पर पहुंच रहे कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता क्या कोई सियासी संदेश भी इससे दे रहे हैं? क्योंकि दुल्हा भले आज बने हो हीरालाल, लेकिन निमाड़ इलाके में आदिवासियों पर मजबूत पकड़ के साथ अलावा के सिर पर सियासी सहरा तो 2018 में ही बन चुका था। आदिवासी परंपरा से शादी की रस्में, ढोल शहनाई में भी जनजातीय सुर और ताल। जनजातीय समाज से आने वाले जनप्रतिनिधि के ब्याह को इस मिसाल की तरह भी देखा जाए कि सत्ता की ऊंची फलांग भी आदिवासी को जमीन से दूर नहीं कर पाती। लेकिन जैस संगठन के प्रमुख हीरालाल अलावा का ये शादी समारोह केवल इसी वजह से सुर्खियों में नहीं है। इस ब्याह के सियासी चर्चाओं में रहने की और भी कई वजह हैं। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी तक पहुंचाया गया है इस ब्याह का न्योता। धार के सुदूर आदिवासी अंचल में हो रहे इस ब्याह की मेहमानी के लिए पहुंच रहे कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज भी क्या इस कोशिश में हैं कि आदिवासी नेता के ब्याह में हाजिरी के जरिए कैसे एक पंथ दो काज हो जाएं। इतनी कम उम्र में अनुसूचित जनजाति में अपना जन आंदोलन करके अपना प्रभाव छोड़कर आदिवासी भाइयों में जगह बनाई है। उनकी आज नए जीवन शुरुआत कर रहे हैं शादी में। उनकी शादी के लिए मैं हीरालाल अलावा को नए दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं अर्पित करता हूं कि वो आगे बढ़ें और हमारे पार्टी का नेतृत्व करते रहें। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, एमपी की राजनीति के तमाम दिग्गज नेता हीरालाल अलावा को आशीर्वाद देने पहुंचे। क्या ये सामाजिक शिष्टाचार है केवल, या इसके पीछे कोई सियासी संदेश भी? ये तो सामाजिक व्यवस्था है, इसको राजनीति से ना जोड़े। कांग्रेस राजनीति कर रही होगी तो मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है, पर यदि हम किसी विधायक की शादी में कोई जा रहा है उसको राजनीति से जोड़ेंगे तो उस विधायक के लिए भी वो ठीक नहीं है और उस शादी के लिए भी ठीक नहीं है। बधाइयां देना
और किसी की शादी है, किसी की सालगिरह है, किसी की शादी की वर्षगांठ है, तो ये हमारी परंपरा है। मैं भी हीरालाल अलावा जी ने मुझे भी कार्ड दिया, मैं जा नहीं पा रहा, पर मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ। असल में जयस्थ नेता और मनावर क्षेत्र से विधायक हीरालाल अलावा निमाड़ इलाके में आदिवासियों तक पहुंच की मजबूत कड़ी है। 2018 के विधानसभा चुनाव इसकी तस्दीक कर चुके हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में 47 आदिवासी सीटें ही किसी भी सियासी दल को सत्ता की राह तक पहुंचाएंगी। कि सियासत में जीत का सेहरा बांधने के लिए अभी बाराती बन जाना क्या बुरा है। धार में नवीन मेहर और भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अलावा की शादी में शामिल हुए सियासी दिग्गज और सीएम शिवराज भी इस शादी में शामिल हुए। कांग्रेस और बीजेपी के कई नेता वहां पर पहुंचे और शादी में हाजिरी लगाई। शिष्टाचार या सियासी संदेश था ये। शादी के जरिए सियासी दलों का आदिवासी कनेक्ट इससे देखा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी कम हुई है। CMIE ने नए आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में लगातार दूसरे महीने बेरोजगारी दर 0.6% है। एक तरफ कांग्रेस इसे उपलब्धि मान रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी आंकड़ों की बाजीगरी। कुल मिलाकर बेरोजगारी पर प्रदेश में सियासत शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में लोगों को रोजगार मिल रहा है। कम से कम CMIE के आंकड़े तो यही कह रहे हैं। CMIE ने ताजा आंकड़े जारी करते हुए प्रदेश में 0.6% बेरोजगारी कही है। खास बात यह है कि अप्रैल 2022 में भी यही दर था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये दर 7.8% है। जाहिर है सरकार के साथ साथ सत्तासीन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। कांग्रेस प्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं का हवाला दे रही है। युवाओं को दूसरे तबकों से पहुंचने वाले लाभ का भी जिक्र कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की झुंझलाहट है। आज देश में जब बेरोजगारी दर 7.5% है और छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.06% है, तो हमारी सरकार की उपलब्धि है। सरकार ने 3.25 साल में जो योजनाएं बनाई, प्रभावी योजनाएं बना के उसका ठोस क्रियान्वयन किया, उसके कारण युवाओं के लिए रोजगार मिला। पिछले 3.25 साल में 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। आने वाले सालों में 15 लाख युवाओं को रोजगार मिले। इसके लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया गया है। तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में। ये उसी का सुखद परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा इस बात की है कि 15 साल तक उनके राज्य में छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार थे। रोजगार देने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चंद नेताओं को रोजगार मिला हुआ था और आज हर युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उधर CMIE के आंकड़ों से बीजेपी इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी का मानना है कि बेरोजगारी का आंकड़ा कांग्रेस दफ्तर से जारी किया गया है। बीजेपी नेता ने जनता के हित में काम करने की नसीहत भी दे डाली। बेरोजगारी का जो प्रदेश में आंकड़ा दिया जा रहा है वो कांग्रेस के कार्यालय से जारी फर्जी आंकड़ा है। इससे पहले चाहे आदिवासी बच्चों की मौत का मामला हो, चाहे केंद्र से ली जाने वाली राशि के आंकड़े हों, चाहे कोई अन्य बात हो, कांग्रेस ने हमेशा झूठ कहा है, वो पकड़ा गया है। आज प्रदेश में 200 भर्तियां निकलती हैं तो उसमें 10,000 आवेदन आते हैं। अगर प्रदेश में सबको रोजगार मिल गया है तो ये स्थितियां क्यों पैदा होती हैं? कोरोना की वजह से ज्यादातर राज्यों में बेरोजगारी बढ़ी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में लोगों को रोजगार मिल रहा है। CMIE के आंकड़े इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर भूपेश बघेल के लिए ये बड़ी राहत है। जाहिर है कांग्रेस इसका सियासी फायदा भी उठाएगी। बीजेपी ये होने देना नहीं चाहती, और वो भी तब जबकि अगले साल राज्य में चुनाव होने हैं। ममता लांजेवार के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18, रायपुर। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर में कमी हुई है। लगातार दूसरे महीने 0.6% बेरोजगारी दर रही। CMIE की तरफ से जारी आंकड़ों में ये खुलासा भी हुआ है। बेरोजगारी दर के आंकड़ों पर सियासत अब तेज होती जा रही है। बीजेपी ने आंकड़ों को खारिज किया। कांग्रेस दफ्तर से आंकड़े जारी होने का ये आरोप बीजेपी द्वारा लगाया गया है। और इसी के साथ ही प्राइम टाइम 8 PM में इतना है।